हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डीएसएसबी का टीजीटी हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। ये दोस्तों पेपर जो 28/8/2018 को हुआ था। शिफ्ट है इसकी 12:30 से 2:30 के बीच। 2 घंटे का पेपर था दोस्तों। इसमें टोटल 200 मार्क्स का पेपर था। तो इसमें हम जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आते हैं 100 मार्क्स के, वो क्वेश्चन देखेंगे। और आगे की वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे जो कॉमन होते हैं, जिसमें रीजनिंग, हिंदी, मैथ, इंग्लिश और जीके होता है, वो पार्ट देखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें दोस्तों, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक नहीं थे? तो सदाशुक लाल, सदल मिश्र, ईशा अल्लाह खां, शिव प्रसाद सिंह। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के ये तीनों प्राध्यापक थे और शिव प्रसाद सिंह जो थे ये नहीं थे। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रानी केतकी की कहानी के लेखक थे? तो इसके दोस्तों लेखक हैं ईसा अल्लाह खां। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वैशाली की नगर वधु, चतुर्थ सेन शास्त्री, यह सुमेलित है। अमृत और विश्व, अमृत लाल नागर का है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है। जो बाण भट्ट की आत्मकथा है, यह दोस्तों राहुल सांकृत्यायन का नहीं है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सारा आकाश, राजेंद्र यादव, कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर, उसका बचपन, मन्नू भंडारी, गुनाहों के देवता, धर्मवीर भारती। तो दोस्तों इसमें से सारा आकाश राजेंद्र यादव का है, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है, उसका बचपन मन्नू भंडारी का नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कारवां एकांकी के रचनाकार कौन थे? राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, भुवनेश्वर प्रसाद। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतेंदु द्वारा रचित मौलिक नाटक कौन सा है? तो दोस्तों भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर, मुद्रा राक्षस, भारत जननी। तो यह मौलिक नाटक कौन सा था? भारत दुर्दशा। नेक्स्ट, उद्धत मार्तंड नामक हिंदी पत्र किसने निकाला? तो यह दोस्तों पंडित जुगल किशोर ने निकाला था। नेक्स्ट है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो यह है दोस्तों किसकी है? सदल मिश्र की। नेक्स्ट है, कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? शेखर एक जीवनी अज्ञेय का है, नदी के द्वीप अज्ञेय का है, अपने अपने अजनबी अज्ञेय का है, अजय की डायरी अज्ञेय का नहीं है। यही ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, प्रजा हितैषी नामक पत्र कौन निकालता था? तो यह कौन निकालता था? राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट है, नहुस नाटक के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार है दोस्तों गोपाल चंद्र। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो लहरों के राजहंस है, आषाढ़ का एक दिन है, आधे अधूरे मोहन राकेश का है, हानुस नाटक मोहन राकेश का नहीं है। नेक्स्ट है, निशाय हिंदू उपन्यास के लेखक थे? बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, राधा कृष्ण दास। नेक्स्ट है, सचेतन कहानी के पुरोधा है? तो यह है महीप सिंह। नेक्स्ट है, आनंद कादम्बनी पत्र के संपादक थे? कौन थे दोस्तों? बद्री नारायण चौधरी। नेक्स्ट है, परीक्षा गुरु उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तो यह हुआ था दोस्तों 1882 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं चित्रा मुदगल का है, डेफोडिल जल रहे हैं मृदुल्ला गर्ग का है, यही सच है मन्नू भंडारी का है, बादलों का घेरे उषा प्रेमदा का नहीं है। यही ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट है इंदुमती कहानी के लेखक हैं, कौन थे? तो ये थे किशोरी लाल गोस्वामी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये कोणार्क जगदीश माथुर का, मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का। 8वां सर्ग जो है ये उदय शंकर भट्ट का नहीं है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? तो सेवा सदन है, निर्मला है, गबन है, देहाती दुनिया नहीं है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? तो यह है दोस्तों महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट है खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय। ऋण जल धन जल रिपोताज के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो दोस्तों शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल दिया है। सिद्ध सामंत काल दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। नेक्स्ट है वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? तो पुष्टि संप्रदाय से था। नेक्स्ट निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन थे? तो रामविलास शर्मा थे। नेक्स्ट है कवितावली के ग्रंथकार कौन है? तो कवितावली के ग्रंथकार दोस्तों तुलसीदास हैं। और किस भाषा में रचना हुई कवितावली की? यह भी क्वेश्चन आता है काफी। तो ये हुई थी ब्रज भाषा में। नेक्स्ट कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इंद्रावती नूर मोहम्मद की है, चित्रावली उस्मान की, हंस जवाहिर कासिम शाह की है, मधुमालती कुतुबन की नहीं है, यही ऑप्शन हो जाएगा। हम हशमत संस्मरण किसके द्वारा रचित है? कृष्णा सोबती के द्वारा रचित है। दादू दयाल की रचनाओं का संपादन अंगवधु नाम से किसने किया? तो रज्जब ने किया है। नेक्स्ट जायसी की रचना नहीं है। कन्हावत, मृगावत, अखरावत, पद्मावत। मृगावत जायसी की रचना नहीं है, बाकी तीनों है। बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। नेक्स्ट हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? एक गलत लिखा हुआ है। विशलदेव रासो में। देश विदेश किसका यात्रा साहित्य है? रामधारी सिंह दिनकर का है। बनारसी दासकृत अर्ध कथा क्या है? तो यह है दोस्तों आत्मकथा। कोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो यह है दोस्तों अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। और किसकी याद में? तो अपने गुरु की याद में। नेक्स्ट है चंद्रयान के रचयिता मुल्ला दाऊद। अरे ये आयावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा वृत्तांत है, किसका है? राहुल सांकृत्यायन। नामदेव का संबंध किस प्रांत से था? तो महाराष्ट्र से था। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है, यह कथन किसका है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट है हुंकार किसका काव्य संग्रह है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। नेक्स्ट है एकांतवासी योगी किसकी रचना है? श्रीधर पाठक। नेक्स्ट कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? तो प्रेम पथिक पंत की नहीं है, बाकी युगांत गुंजन पल्लव पंत की है। कौन सी काव्य रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो दोस्तों सांध्य गीत है, निहार है, नीरजा है, बेला नहीं है। कौन सी रचना भूषण की नहीं है? शिवराज भूषण है, छत्रसाल दशक है, शिवा बावनी है, काव्य रसायन नहीं है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। सीढ़ियों पर धूप में किसका काव्य संग्रह है? तो यह है रघुवीर सहाय का। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों गंगा लहरी पद्माकर का है, गंगावतरण रत्नाकर का है, कवित रत्नाकर सेनापति का है, फोक सागर आलम का नहीं है। संतन को कहा सीकरी सो काम किसने कहा है? या कुंभन दास ने कहा है?
तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो अज्ञेय। भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नायिका भेद लिखा? तो रहीम ने लिखा। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो मीराबाई की। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? तो दोस्तों गुप्त द्वारा रचित है यशोधरा, जयद्रथ वध, साकेत, वैदेही वनवास नहीं है। पै धन विदेश चली जात है अति ख्वारी किसका कथन है? हरिश्चंद्र का है, भारतेंदु हरीश। वीति विभावरी जागरी किसकी कविता है? तो यह है जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट है हरी घास पर क्षण भर किसकी काव्य रचना है? अज्ञेय की है। रीतिकालीन कवि चिंतामणि किसके भाई थे? तो ये भूषण के थे। कौन सा कवि हस्तछाप में शामिल नहीं है? तो हस्तछाप में दोस्तों सूरदास है, गोविंद स्वामी, परमानंद दास, सुंदर दास नहीं है। तार तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1959 में हुआ था। इसके साथ पहला भी याद रखना है, तो 1943। बतरस लाल की मुरलीधरी लुकाय पंक्ति के रचयिता है बिहारी। हमी हलाल मद भरे शेम श्यात रत्नार पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके हैं दोस्तों रसलीन। देवनागरी अब दोस्तों ग्रामर दिया हुआ है नेक्स्ट पार्ट में। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट है संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो धूमिल है। नेक्स्ट है रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद। अवधी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर अलंकार कौन सा होता है? तो उत्प्रेक्षा। वह विकारी शब्द जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। विद्यापति कृत कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवहट। इनमें से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? तो लंबा। देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है, यह सही है। और देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है, यह भी सही। एक वर्ण से एक ही ध्वनि संकेतित होती, सही। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम अवैज्ञानिक है, ये गलत है, यानी यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तुम कहाँ रहते हो कैसा वाक्य है? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। कौन सी बोली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती? गढ़वाली। ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। नौका का पर्यायवाची नहीं है? तटिनी। निम्न में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है? तो यमक अलंकार। बाकी अतिशयोक्ति, उपमा और रूपा के अर्थालंकार है। शफरी सी जल में विहंगनी सी व्योम में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न हो जाएगा। अक्ष का अर्थ नहीं होता, तो अक्ष का अर्थ सर्प भी होता है, आग भी होता है, धुर्री भी होता है, पृथ्वी नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चीर चीर शब्द का शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? चीर का अर्थ है पुराना, चीर का अर्थ है कपड़ा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो यह है आपका अनुकूल। निम्न में कौन सा वर्ण दंत्य है? तो ना। नेक्स्ट है संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1949। घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी बहुत शर्मिंदा होना। नेक्स्ट है मुख्यार्थ के बाधित होने पर जब उससे संबंध दूसरा अर्थ लिया जाता है तो शब्द शक्ति कौन सी होती है? तो लक्षणा होती है।
किस अनुच्छेद में निर्देश है कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए? 351 अनुच्छेद में। नेक्स्ट है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अपने लोगों में आदर नहीं होता। नेक्स्ट है गद्यांश है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं, वैष्णव संहिताओं के अध्ययन की ओर किसने ध्यान आकृष्ट किया? तो श्रीधर। तिब्बत के बहुमूल ग्रंथों का उद्धार किसने किया? तो राहुल सांकृत्यायन ने। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो कौटिल्य थे। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो नवीन जागरण। कश्मीर की ग्रंथ राशि को प्रकाशित करने का प्रयास किसने किया? तो मुकुंद राम शास्त्री ने। नेक्स्ट है, विद्यालय के विषयों के अध्ययन में 3 R किस संकेत देते हैं? पाठ करना, लेखन करना और अंकगणित। नेक्स्ट है, पाठों का पाठन और प्रतिबिंबन करने का मुख्य उद्देश्य खाली स्थान बढ़ाना होता है। तो भाषा योग्यता। नेक्स्ट है, अन्य वर्ग के लोगों की अपेक्षा एक वर्ग के लोगों को वरीयता देना क्या कहलाता है? तो यह पक्षपात कहलाता है। नेक्स्ट है, जब शिक्षण कार्य नीतियां प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं हितों के लिए स्थिति के अनुरूप होती हैं तो यह निम्नलिखित में से किस का एक सामान्य उदाहरण है? या विभेदन। आवश्यकताओं के मैस्लो के पदानुक्रम के अनुसार स्व वास्तविकता और सौंदर्य आवश्यकताएं खाली स्थान का भाग हैं। तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। छात्र और शिक्षक किस पाठ्यक्रम अभिकल्प में परिवर्तन के अभिकर्ता है? तो मूल अभिकल्प यानी डिजाइन। नेक्स्ट है, दल शिक्षण तभी सर्वाधिक उपयुक्त होता है जब संसाधन सीमित हों। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान महत्वपूर्ण विशेषता है और माध्यमिक शिक्षा में किस पहल का विस्तार है? तो यह है सर्व शिक्षा अभियान का। नेक्स्ट है, छायांकन फोटोग्राफी का उदाहरण है समकालीन कला का। अगला है, पाठ्यक्रम की कौन सी विशेषता उसे विद्यालयों और समुदायों की विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल बनाती है? तो आवश्यकता अनुसार अनुकूलता। इस तरह से दोस्तों हमने सारे प्रश्न देख लिए। इस वीडियो में हमने कुल 100 प्रश्न देख लिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो विषय से आते हैं 100 प्रश्न। और आगे की वीडियो में फर्स्ट पार्ट भी करेंगे। तो वीडियो अवश्य देखें पूरी और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।